हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी फिर से आ गया आपके सामने। जैसा कि मैंने अपने पहले कई लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम यहाँ नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे कुछ मित्र एक स्टूडियो की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कार्य होगा। और वो जो प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम है 3E। 3E का मतलब समझिए आप: एजुकेशन, इंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें इसमें एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे, श्री राजीव गांधी जी की याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि वी वी वांट टू डीलिंक जॉब्स विद डिग्रीज। उनका आशय ये था कि जो हमारे युवा शिक्षा इस उद्देश्य से लेते हैं कि उनको नौकरियां मिल जाएं। हालांकि राजीव गांधी की समझ में ये नहीं था कि ठीक है, डिग्रीज को जॉब से डीलिंग कर देंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। उनको शायद उनका अगला वाक्य ये बोलना चाहिए था उनको कि हम लोग इस तरह की एजुकेशन देंगे कि हमारा युवा रोजगार क्रिएट करे, न कि रोजगार खोजे। ये सेंटेंस उन्होंने मिस किया, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ होनी चाहिए कि एक राजनीतिक परिवार में होते हुए उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना कैरियर नहीं चुना था, बल्कि ही प्रेफर टू बी ए पायलट। अपनी पसंद का कार्य उन्होंने किया, और बाद में परिस्थितियां ऐसी आईं कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा। वो एक अलग बात है, और उनकी सोच यहां तक मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि वी शुड डीलिंग जॉब्स विद डिग्रीज, बट वी शुड लिंक डिग्रीज विथ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो चैनल हमारा क्रिएट हो रहा है 3E, उसका मकसद है कि हम एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि एजुकेशन की क्वालिटी सिर्फ दो शब्दों से एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया जा सकता है। पहला शब्द मैंने बताया था सेग्रीगेशन, यानी कि किसी विषय वस्तु का सबसे अच्छा जो नॉलेज रखता है, चाहे वो नोबेल लॉरेट ही क्यों ना हो, उसे हमें चुनना है। जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे मेरा व्याख्यान आप देखेंगे तो शायद इससे अच्छा आपको कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है। उसी प्रकार से हर विषय पे एट इंडिया लेवल हमको एक एक एक्सपर्ट चयन करना है, और एक बार जब एक चैप्टर पे एक एक्सपर्ट चयनित हो गया तो उसको हमको आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर के माध्यम से उसे ट्रांसमिट कर देना है, रेप्लिकेट कर देना है। बस दो शब्द चाहिए: सेग्रीगेशन एंड रेप्लिकेशन। और इसमें कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो स्टूडियो बन रहा है, कोई 20-25 लाख की लागत से बना है। इस स्टूडियो से ही हम हर विषय वस्तु का बेस्ट जो क्रीमी नॉलेज है वो हम ट्रांसमिट कर सकेंगे,
जो सभी भारतीयों को सुलभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी सुलभ कराया जा सकता है। ऑफ कोर्स उसको मोनेटाइज किया जाएगा जिससे हमारे देश को रेवेन्यू मिल सके। तो एक तो एजुकेशन की बात होगी कि एजुकेशन को कैसे रूरलाइज करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि जो हमारे आईआईटीज हैं, निश्चित तौर पे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंटेंट की और नॉलेज ट्रांसफर की। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उस आईआईटी के नॉलेज को हम रेप्लिकेट करें अपने बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थ्रू डिजिटाइजेशन। उनके पास भी स्क्रीन होगा, स्मार्ट स्क्रीन होगा, जिससे आईआईटी की क्लासेस वहाँ पे सीधे आ सकेंगी और जो हमारा टीचर या प्रोफेसर है वो वहाँ पे होगा और किसी भी कंफ्यूजन को दूर करेगा वो। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एवरीथिंग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसी प्रकार से जब एक बार एजुकेशन की क्वालिटी हमने इम्प्रूव कर ली, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो हमको देखना ही पड़ेगा कि भारत युवाओं का देश है, विश्व के सबसे अधिक युवा यहाँ पे हैं और सबको रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए हमको एजुकेशन की क्वालिटी, उनकी इम्प्लायबिलिटी, देखिए राजीव गांधी से मैं यहाँ नहीं सहमत होता हूँ कि रोजगार को डिग्री से डीलिंग करने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात अलग है कि पढ़ करके नौकरी खोजना, यहाँ तक तो सहमत हूँ, लेकिन पढ़ाई अगर हमारी पढ़ाई रोजगार की समस्या न हल कर सके तो वो पढ़ाई बेकार है। इसलिए हम लिंक कर रहे हैं एजुकेशन को इंटरप्रेन्योरशिप से, और इंटरप्रेन्योरशिप से ही रोजगार क्रिएट होंगे। तो इस चैनल 3E का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस प्रोसेस ये हम रेप्लिकेट करें, लोगों को समझाएं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज देनी है जो गांधीयन थॉट्स पे आधारित हों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पे आधारित हों, स्मॉल स्केल माइक्रो स्केल पे आधारित हों, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो। हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ऐसी इंडस्ट्रीज लाएंगे जो गांव की झोपड़ी में भी एक कंपोनेंट बन रहा है, एक कास्टिंग हो रही है, वो बड़ी इंडस्ट्री को फीड कर रहा है। और ये एक्चुअली दिस इज चाइना मॉडल। इनफैक्ट हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, दुर्भाग्यवश उन्होंने पश्चिम का रुख किया। चाइना भले ही हमारा दुश्मनी हो, मगर दुश्मन से भी कुछ सीखने लायक है। चाइना ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नहीं अडॉप्ट किया, बिग इज ब्यूटीफुल नहीं अडॉप्ट किया, उसने स्मॉल विद इन बिग इज ब्यूटीफुल अडॉप्ट किया। हमारे गांव की कॉटेज इंडस्ट्री में कंपोनेंट्स बने और बड़ी इंडस्ट्रीज को वो कंपोनेंट्स फीड हो। इसके अलावा हम ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दें जैसे हमारा कालीन उद्योग था। एक बार भदोही की स्थिति ऐसी थी कि इर्द गिर्द के जितने गांव थे, हर गांव में कालीन बुनकरों की संख्या थी, कालीन के टूल्स लगे थे और कालीन की बुनाई होती थी, डांस होता था गाने गाजे बाजे के साथ, और म्यूजिक चलता था और खुशहाली थी। मगर वो कारपेट इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट पे आधारित थी, उसको भी चाइना वाले निकल गए। कहीं ना कहीं कमी हमारी रह गई। तो हमको ऐसे छोटे उद्योगों पे ध्यान देना है कि जहाँ पे हस्तशिल्प, हथकरघा, इसके अलावा विलेज लेवल पे चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस किया। जैसे हमने कई सारे ऐसे उत्पाद डेवलप किए हैं और उनको मैं बेच भी रहा हूँ जो हैंडमेड हैं, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि उनकी कीमत और क्वालिटी मशीन मेड से कहीं बेहतर है। तो हम एजुकेशन से
इंटरप्रेन्योरशिप पे आपको ले जाएंगे और इंटरप्रेन्योरशिप से रोजगार पैदा होगा। और मेरा ये सपना है जो सच भी होगा कि अगले 5 साल यानी कि 2028 तक हम भारत से बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, अनलेस कि आपने ये तय कर रखा हो कि हमको सरकारी नौकरी ही करना है, फिर हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। धन्यवाद।